चलिए, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म से, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 600 BC टू 500 BC, 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य, 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य नए धर्मों का उदय हुआ, नवीन धर्मों का उदय हुआ, जिसमें सबसे पॉपुलर हुआ था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसीलिए यहाँ जो चैप्टर मैंने लिखा है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं अन्य धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अदर रिलीजन, दैट मीन्स दिस इट वाज द पीरियड इन विच देयर वेर मेनी रिलीजन्स, बहुत सारे धर्म थे। देयर वेर मेनी रिलीजियस स्कूल्स, बहुत सारे धार्मिक समुदाय थे। ठीक है, ये जो सेक्शन है मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा, जो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए भी हैं तो उस पर मिल जाएगा। समर्पण GS डालिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, पता ही है, SAMARPAN, समर्पण GS डालिएगा, टेलीग्राम ग्रुप हो जाएगा। ये जो क्लास होगी, इस क्लास का PDF आपको उस पर मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा हमारा ऐप भी है, जो विद्या एजुकेशन का ऐप है, तो विद्या एजुकेशन के ऐप पे भी यह अवेलेबल है, तो आप जो PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडिंग हिस्ट्री, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। और प्राचीन भारत में बुद्धिज्म और जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ, एक महत्वपूर्ण घटना थी। और ये विकास अचानक नहीं होता है, एक प्रतिक्रिया के स्वरूप होता है। इट वॉज अ रिएक्शन, इट वॉज अ रिएक्शन, यह एक प्रकार की प्रतिक्रिया थी अगेंस्ट द ब्राह्मण रिलीजन, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आर्य भारत आए, आर्यों ने एक संस्कृति की नींव रखी और उसकी जानकारी का स्रोत वेद और उन पर आधारित ग्रंथ है, इसलिए उसको वैदिक संस्कृति बोलते हैं, वैदिक धर्म। तो वैदिक धर्म का रूपांतरण होता है ब्राह्मण धर्म में, और इसमें बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस हो गए, बहुत सारे भेद उत्पन्न हो गए। तो वैदिक रिलीजन कन्वर्टेड इनटू ब्राह्मण रिलीजन इन विच डिस्क्रिमिनेशंस वेर फाउंड, अगेंस्ट दोज डिस्क्रिमिनेशंस, उसी भेद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप अनेक धार्मिक समुदायों का उद्भव हुआ। और उसी में जो सबसे पॉपुलर था, मोस्ट पॉपुलर वेर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, सबसे पॉपुलर थे। अदर देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, आजीवक ऑल्सो, आजीवक वेर ऑल्सो फाउंड, आजीवक भी पाए गए। इसके अलावा भौतिकतावादी हैं, मैटेरियलिस्टिक हैं, अक्रियावादी हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, और उसके बाद अनिश्चयवादी हैं, अनसर्टेन पॉलिसी वाले, मतलब अनसर्टेनिटी वाले जो कुछ लोग हैं। मतलब इनका क्या कॉन्सेप्ट है, आजीवक का कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे भौतिकतावादी ही हैं। इनका मानना है ना कि भगवान, जैसे आप अगर करेंगे आजीवों का कॉन्सेप्ट या भौतिकतावादी, ये लोग कहते हैं कि आप भगवान ने जन्म दिया तो वही खिलाएगा पिलाएगा, काम धाम कुछ मत करो, मतलब नो वर्क, मतलब उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने पृथ्वी पर लाया, वही देखेंगे। तो ये लोग अक्रियावादी, कोई क्रिया नहीं करना है। तो इसीलिए अशोक ने देखा कि ये सब रहेगा समाज में तो ऐसे में तो मतलब कि बड़ा खराब स्थिति हो जाएगी, सब आलसी सब पैदा हो जाएगा। बोले कि तुम लोग यहाँ मत रहो, इन लोगों को आजीवकों को गुफाएं दान में दे दी कि आप लोग वहीं रहिए, वहीं खाना पीना पहुंचा देंगे, वहीं पड़े रहिए, नहीं तो समाज में रहेगा तो क्या होगा, समाज में सब काम धंधा करना बंद हो जाएगा, तो समाज में क्या होगा, एक प्रकार का समाज का विकास ही रुक जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। चलिए ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्धा, जैनिज्म के 24th तीर्थंकर थे महावीर। तो महावीर जो थे वो संस्थापक नहीं है, फाउंडर नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म क्यों आया, क्यों आया, क्या कारण थे, व्हाट वेर द रीजन। तो सबसे पहले हम लोग कारण की बात करते हैं, और इस कारण की बात जब करेंगे तो कारण में क्या है, तो इसको समझना है कि नए धर्मों का उदय क्यों हुआ, व्हाई न्यू रिलीजन्स केम, व्हाई न्यू रिलीजन्स केम, व्हाई इट वाज द राइज ऑफ न्यू रिलीजन, नए धर्मों का उदय का क्या कारण था। तो याद रखेंगे कि इन ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल में धर्म का सरल स्वरूप है, सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन। इन ऋग्वैदिक पीरियड रिलीजन का जो है फॉर्म जो है बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, सिंपल ये है कि हम लोग जिससे डरते हैं उसकी पूजा करते थे। जैसे पानी में, वर्षा में ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं तो वर्षा की पूजा कर रहे हैं, धूप में नहीं रह सकते हैं ज़्यादा तो सूर्य की पूजा करते थे,
मतलब पेड़ पौधों से भोजन मिलता है तो पेड़ पौधों की पूजा करते थे। तो ये प्रकृति मूलक है, प्रकृति की पूजा करते हैं। नेचर वर्शिप का कॉन्सेप्ट इनिशियल स्टेज है वर्शिप का, पूजा पाठ का आरंभिक अवस्था है। आरंभिक अवस्था है जिसमें बहुत सिंपल फॉर्मेट है। मतलब ये जो समझिए एक तरह से भय और आवश्यकता, भय और आवश्यकता से क्या होता है कि धर्म की उत्पत्ति होती है। एक तरह से देखा जाए, मतलब आप किसी को भी आदर सम्मान कैसे देते हैं? या तो डरते हैं तब, प्रणाम भाई जी, डरते हैं तब, या नहीं तो प्रणाम पिताजी, वो आपको मनी दे रहे हैं। मतलब आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं तब उनको पूजा करते हैं, या नहीं तो डर लगता है तब। तो दो तरीका है, दो चीजें हैं जो पूजा पाठ यानी श्रद्धा भाव जो आता है तो इसकी स्टार्टिंग होती है नीड से और फियरनेस से। बाद में यही चीज क्या होता है, यही लॉयल्टी में बदल जाता है, निष्ठा में बदल जाता है, यही फेथ में बदल जाता है, आस्था में। अब आप किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो आपके बाल बच्चे भी उसको प्रणाम करने लगे तो यह आस्था हो गया। तो आस्था बाद में है। तो ये इनिशियल स्टेज है, आरंभिक अवस्था है, जिसमें क्या इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी है। समाज कैसा है? समता मूलक है। तो सबसे पहले भारत में आर्य भारत आए, आर्यों ने एक संस्कृति की नींव रखी। उसके आरंभिक काल की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है, इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में धर्म का सरल स्वरूप है और समता मूलक समाज है। यही स्वरूप उत्तर वैदिक काल में, इन लेटर वैदिक पीरियड, इन पोस्ट वैदिक पीरियड, इट बिकेम कॉम्प्लेक्स, ये जटिल हो गया। लेटर वैदिक पीरियड में यह जटिल हो गया, ये इसमें भेद मूलक समाज हो गया। सोसाइटी बिकेम डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड, सोसाइटी बिकेम डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड। एक काम आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर को अगर लिख करके तो लिखेंगे, अगर बाय द वे सुनने में कंसंट्रेशन लूज हो, बहुत लोगों को सुनने में नींद अच्छी आती है, ठीक है, तो नींद ना आए तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर को क्रिएट करते रहना। और नहीं तो समझिएगा तो समझने में बहुत मजा आएगा, बहुत ही जो ये सीखने वाला चीज है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल में धर्म का सरल स्वरूप है, समतामूलक समाज है। उत्तर वैदिक काल में ये जटिल स्वरूप हो गया, जो सरल स्वरूप था ये जटिल स्वरूप हो गया। सिंपल जो फॉर्म था वो कॉम्प्लेक्स हो गया, और जो इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी थी ये डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड हो गई। क्या मतलब है? मतलब यह है कि यहां पर पूजा पाठ करना स्वेच्छा की बात थी, व्यक्तिगत मामला था। यहां पर्सनल व्यू है, गॉड की वर्शिप करेंगे, ये पर्सनल व्यू है, गॉड की वर्शिप करेंगे तो क्या होगा कि सुख समृद्धि मिलेगी। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां बोले नहीं, गॉड की वर्शिप करेंगे, गॉड की वर्शिप जो करेंगे तो वो सिर्फ आपका मामला नहीं, पूरे सोसाइटी का मामला है। पहले था कि खुद से पूजा पाठ करेंगे, पहले था खुद से प्रार्थना करेंगे, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। यहां बोले नहीं, अब जो है मतलब यज्ञ करना है, अब मीडिएटर हो गया। पहले मनुष्य और ईश्वर के बीच में कोई मीडिएटर नहीं था, डायरेक्ट कांटेक्ट होता था। यहां बोले नहीं, अब अग्नि में मतलब अग्नि हो गए मीडिएटर, अग्नि में जब आहुति देंगे, स्वाहा करेंगे, वो पहुंच जाएगा वहां, यानी दोनों के बीच में कनेक्टिंग पार्ट हो गया। जो कुछ उनको पहुंचाना है अग्नि में बोलिए स्वाहा, पहुंच जाएगा। तो ये यहां आया। अब अपने से यज्ञ करने से नुकसान हो सकता है, उल्टा पुल्टा मंत्र पढ़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा। पंडित जी को बुलाइए, पूजा कराइए, दान दक्षिणा दीजिए। तो ये मतलब जटिल हो गया, कर्मकांड आ गया, और कर्मकांड काफी खर्चीला था, जिसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हुई। मतलब जिसके पास जो पैसा, वैसे पैसा बचा कर रखना चाहता था तो वो प्रतिक्रिया किया। शूद्र चाहता था कि उसको भी गले से लगाइए, तो उसकी प्रतिक्रिया हुई। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिक्रिया हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद। ये याद रखेंगे, नवीन धर्मों के उदय का सबसे मूल कारण था ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद। जो पुराना धर्म था, वैदिक धर्म था, यह ब्राह्मण धर्म में बदला। इसमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता थी, ब्राह्मण श्रेष्ठ थे। क्षत्रियों ने कहा कि शासन हम करते हैं, हम श्रेष्ठ होंगे। तो इन ब्राह्मण रिलीजन, ब्राह्मण वेर द सुपीरियर, बट क्षत्रिय told that we are the head of society, we are the head of political unit, so we are the supreme power. Then
तो इससे क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुई, जो ब्राह्मण सेड नो रिलीजन वॉज मेड बाय अस, हमारे द्वारा बनाया गया धर्म, सो वी आर द हेड, हम हेड हैं, आपको बनाना है। इफ यू वांट टू बी द हेड मेक अदर रिलीजन, दूसरा धर्म बनाओ। चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड, चैलेंज स्वीकार किया गया। महावीर स्वामी क्षत्रिय, गौतम बुद्ध क्षत्रिय, उन लोगों ने क्या किया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सबको प्रमोट किया। जो ये जो आजीवक बने, बौद्ध धर्म बने, जैन धर्म बने, इन सबको बनाने वाले, स्थापित करने वाले क्षत्रिय थे। ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद के कारण से नए धर्मों का उदय हुआ, उसमें सपोर्ट किया बाकी लोगों ने। वैश्य को पैसा बचाना था, ब्राह्मण धर्म में यज्ञ करना है, यज्ञ में खर्चीला है, ठीक है। वैश्य को ये खेती करना है, पशुपालन करना है, उसके लिए पशु चाहिए, और यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है, तो वैसे सपोर्ट कर दिया कि यहाँ पशु बलि नहीं देना पड़ रहा है, यहाँ खर्च नहीं करना पड़ रहा है। इसके बाद वैश्य के बाद आया शूद्र, तो शूद्र को ने देखा कि शूद्रों को तो ब्राह्मण धर्म में क्या किया गया, दो वर्ग हो गया, एक तो कोई उसके पास कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, और दूसरा कि शूद्र का एक वर्ग हो गया जिसको समाज से बाहर छोड़ दिया गया। वो जब समाज में आएगा डंडा पीटते हुए आएगा, सब उससे हट जाओ, अछूत का कॉन्सेप्ट आ गया। अब जो है सो यानी कि छाया से छुआ जाता था। तो ऐसे में क्या हो गया कि यहाँ पर, लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म में उनका भी स्वागत हुआ, तो ऐसे में इन्होंने क्या किया कि शूद्रों ने भी इनको समर्थन दिया, तो क्षत्रिय की प्रतिक्रिया हुई, और जिसमें शूद्रों और वैश्यों का समर्थन मिला, और इसी से क्या हो गया, नवीन धर्मों का उदय हुआ। इट वॉज अ राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स, ठीक है। इसको रिकॉर्डेड वीडियो को समर्पण जीएस पे भी अपलोड कर दिया जाएगा, साथ ही साथ जो है सो ऐप पे भी अवेलेबल रहेगा, विद्या एजुकेशन ऐप पे भी अवेलेबल रहेगा। तो जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें, फिर से इसको पढ़ना चाहें तो फिर से पढ़ सकते हैं। दिमाग में बैठाइए, पूरी तरह से दिमाग में बैठा लेना है, और ढेर सारे फैक्ट हैं तो वो फैक्ट को याद रखना है। तो चलिए, नए ओरिजिन ऑफ न्यू रिलीजन का कारण सबके समझ में आ गया ना, नए धर्मों का उदय क्यों हुआ, होने का क्या कारण था, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे देखते हैं कि नवीन धर्मों के उदय का जो अभी मैंने बताया कि कारण क्या क्या थे। यहाँ से पता है, मेंस के स्तर पर इतिहास आप ऑप्शनल विषय लीजिएगा तो आप मेंस के स्तर पर इसको लिख सकते हैं, नवीन धर्मों के उदय के क्या कारण थे। और पीटी के स्तर पे भी आप देखिएगा कि नवीन धर्मों के उदय के बहुत सारे कारण थे। सारे कारणों पर एक चर्चा कर लेते हैं, फटाफट में चर्चा करते हैं। तो व्हाट वेर द रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ न्यू रिलीजन, नए धर्मों के उदय के क्या कारण थे। पहला तो वर्ग भेद, वर्ग में भेद था, तो वर्ग भेद के कारण डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऋग्वेदिक काल में क्या था, ये भेद नहीं था। वर्ण व्यवस्था का केवल उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इट वॉज नॉट एस्टेब्लिश्ड, स्थापित नहीं था। इन लेटर वैदिक पीरियड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश हो गया। और साथ ही साथ सबके अपने क्या हो गए, सबका उत्तरदायित्व हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, भेद बढ़ने लगा। इस भेद के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। और इसमें क्या है, शूद्र, ये शूद्र होना चाहिए, शूद्र असंतुष्ट हुए, शूद्र असंतुष्ट हुए। और इसके कारण से, वर्ग भेद के कारण सबसे ज्यादा असंतुष्ट जो थे वो शूद्र थे। उनको कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उनके कर्तव्य ढेर सारे थे। तीनों वर्णों की सेवा करना है और इनके पास कोई अधिकार नहीं। तो ऐसे में क्या हो गया कि ये दूसरी बात मैंने बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद। ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद किसके लिए, और सुप्रीमेसी, सुप्रीम पावर बनने के लिए, समाज का हेड बनने के लिए। तो समाज का हेड तो क्षत्रिय थे, लेकिन धर्म का हेड ब्राह्मण थे। अब ऐसे में ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद हुआ, श्रेष्ठता को लेकर, सुप्रीमेसी को लेकर के। और सुप्रीमेसी, देयर वाज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, एंड ड्यू टू विच, जिसके कारण से क्या हुआ कि ओरिजिन ऑफ न्यू रिलीजन, नए धर्मों का उदय। तीसरा, पशु बलि के कारण, जो पशुपालक थे वो असंतुष्ट थे, कृषक थे, वो कृषि में, खास करके खेती में पशुओं की जरूरत थी, और पशु की अगर बलि दे दी जाती तो फिर खेती में यूज नहीं कर सकते थे। और यही कारण से पशु बलि का विरोध हुआ। पशु बलि का विरोध हुआ किसके द्वारा, तो ये जो किलिंग ऑफ एनिमल्स इन यज्ञ, यज्ञ में जो पशुओं की बलि की दी जाती थी, पशु को मारा जाता था, अगेंस्ट दिस, इसके विरुद्ध देयर वाज अ डिस, जो अनसेटिस्फैक्शन, बोलिए अनसेटिस्फैक्शन इन फार्मर्स, पीजेंट्स में क्या था, असंतुष्टि थी। इसके बाद कर्मकांड जो होते थे यज्ञ के साथ साथ,
विथ यज्ञ देयर वेर मेनी रिचुअल्स। क्या कुछ पूछे? हाँ नहीं, ऋग वैदिक नहीं, लेटर वैदिक में सब कुछ लेटर वैदिक है। ऋग वैदिक काल तो बहुत अच्छा था। जब दयानंद सरस्वती बोलते हैं वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो का मतलब क्या है? समतामूलक समाज। ऋग वैदिक काल की ओर लौटो, तो वह ऋग वैदिक काल सही है। लेटर वैदिक में भेद पैदा हुआ ना। लेटर वैदिक में यज्ञ आया, लेटर वैदिक में पशु बलि आया, लेटर वैदिक में मतलब कि उत्तर वैदिक काल में ये सब हुआ। और उत्तर वैदिक काल में यज्ञ के साथ कर्मकांड हो गया, बहुत सारे रीति रिवाज रिचुअल्स हो गए, और वो क्या होते थे? एक्सपेंसिव होते थे, खर्चीले होते थे, आर्थिक बोझ होता था, और ड्यू टू विच वैश्य जो सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, तो अनसेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट हुए, तो प्रतिक्रिया हुई, और इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नए धर्मों का उदय हुआ। चलिए अब देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि ऐसी बात नहीं है कि ऐसा काम केवल भारत में हो रहा है। पुराना धर्म जहां भी है उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया पूरे विश्व में हो रही है। यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जरथुस्ट्र, यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जरथुस्ट्र, और भारत में बुद्ध और महावीर, चीन में कन्फ्यूशियस। यानी हर जगह, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट वॉज द पीरियड ऑफ रिलीजियस इंटेलेक्चुअल रेशनल थॉट्स। ये क्या था? वैश्विक स्तर पर बौद्धिक चिंतन का काल था। 600 से 500 ईसा पूर्व का काल, बिटवीन 600 टू 500 BC, इट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ रेशनल थॉट्स। बौद्धिक चिंतन का काल था ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सभी जगह जो प्राचीन धर्म था, धर्म का जो कमी था, उस कमी के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही है। और इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इन एंशियंट रिलीजन देयर वेर मेनी प्रॉब्लम्स, देयर वेर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। दैट मीन्स कि जो एंशियंट रिलीजन था, वो एंशियंट रिलीजन में बहुत सारी अनलॉजिकल चीजें आ गई थी, वो अतार्किक चीजें आ गई थी, वो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड थी, वो भेद मूलक था, वो जो है सो समाज को नीचे ले जा रहा था। तो ऐसे में बौद्धिक चिंतन सभी जगह प्रारंभ हुआ, और ऐसे में बौद्धिक चिंतक हुए, जो रैशनल थिंकर्स हुए। इन इंडिया, भारत में बुद्ध और महावीर स्वामी हुए, लेकिन दूसरे जगह भी हुए। इन ग्रीक, यूनान में पाइथागोरस, इन चाइना, चीन में कन्फ्यूशियस, इन ईरान, ईरान में जरथुस्ट्र। क्लियर? तो इन यूनान में पाइथागोरस, इन चाइना कन्फ्यूशियस, चीन में कन्फ्यूशियस, इन ईरान जरथुस्ट्र, ईरान में जरथुस्ट्र, इन इंडिया बुद्ध एंड महावीर। भारत में बुद्ध और महावीर। लेकिन ऐसी बात नहीं कि केवल बुद्ध और महावीर थे, 62 संप्रदाय थे इस काल में। देयर वेर 62 रिलीजियस स्कूल्स, 62 संप्रदाय थे। एंड आउट ऑफ दीज 62 रिलीजियस स्कूल्स, इस 62 संप्रदाय में 2 बिकेम पॉपुलर, 2 प्रसिद्ध हुआ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? तो यूनान में कौन हुए? पाइथागोरस, चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्ट्र, और भारत में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। क्लियर? तो इस तरह से गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी हुए। और इस तरह से, और इसके अलावा भी कुछ संप्रदाय थे जहां से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा भी संप्रदाय थे, और ये वाला बहुत कम जगह आपको मिलेगा मटेरियल, लेकिन इसमें सबसे पॉपुलर है आजीवक। Among the 62 religious school, 62 संप्रदाय में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर मोस्ट पॉपुलर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे प्रसिद्ध हुए, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अतिरिक्त 62 में एक और पॉपुलर हुआ, वो था आजीवक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। कौन है? मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल। तो मखलीपुत्र गोसाल वेज द फाउंडर ऑफ, इसको मैं करेक्ट करके डालूंगा, पीडीएफ डालूंगा करेक्ट करके। मखलीपुत्र गोसाल वेर द फाउंडर ऑफ आजीवक रिलीजन। क्लियर? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। इसके अलावा घोर अक्रियावादी हैं पूरन कश्यप,
ये इनएक्टिव, मतलब कि बोल सकते हैं इनएक्टिव जो एक विचारधारा थी, इनएक्टिविज्म था कि कोई काम धंधा नहीं करना है। फिर बौद्धिकतावादी, मतलब भौतिक वस्तुएं ही सब कुछ हैं, मतलब जो दिखती है दुनिया में वही सब कुछ है, ये आत्मा परमात्मा बेकार का चीज है, ये भौतिकतावादी। तो भौतिकतावादी, इसका अजित केशकम्बलिन, अजित केशकम्बलिन, आचार्य अजित केशकम्बलिन। पकुद का चयन है नित्यवादी, जो कुछ भी दुनिया में है ना सब निश्चित है, यही होना है। एक बोलता है निश्चित है, एक बोलता है कि सब कुछ अनिश्चय है। मतलब कहने का अर्थ है ये लोग एक तरह से देखा जाए तो निराशावादी थे। चूंकि ये लोग निराशावादी थे तो पॉपुलर नहीं हुए, आशावादी थे बौद्ध और महावीर स्वामी। बौद्ध और जैन जो थे वो आशावादी थे, वो नैतिकता की शिक्षा दे रहे थे। इनके रास्ते पर चलेंगे तो क्या होगा कि वही चारवाक का विकास हो जाएगा। चारवाक, इन्हीं सब के प्रभाव में चारवाक का विकास हुआ। चारवाक बोलता था यावत जीवेत ऋण, यावत जीते हुए जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीना है सुख से जीना है, ऋण लेके भी घी पीना है। वो चारवाक का कॉन्सेप्ट है। तो आज क्या कर रहे हैं, आज हाउस लोन, कार लोन, लोन ले करके खूब जी रहे हैं अच्छे से। तो आज तो चारवाकवादी हम लोग हो ही गए हैं। ठीक है, तो ये लोग चारवाकवादी टाइप का है। लेकिन इसी में कुछ लोग हैं जो नैतिकता पर बल देते हैं कि नहीं, बुरा नहीं करना है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है। वो थे बुद्धिज्म और जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, यहाँ ये याद कर लीजिएगा, पकुद का चयन है नित्यवादी, अनिश्चयवादी है संजय बेठल्लीपुत्र। संजय बेठल्लीपुत्र, इतना कम से कम आप लोग दिमाग में रखिएगा कि आजीवक के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल, आजीवक के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। यदृच्छावादी या भौतिकतावादी अजित केशकम्बलिन, अजित केशकम्बलिन, अजित केशकम्बलिन। और उसके बाद नित्यवादी है पकुद का चयन, नित्यवादी पकुद का चयन, अनिश्चयवादी संजय बेठल्लीपुत्र, संजय बेठल्लीपुत्र। ये सब के सब भौतिकतावादी हैं। जबकि यहीं पर नैतिकतावादी कौन है, बुद्ध और महावीर स्वामी। क्लियर। तो 62 संप्रदाय में ये भी पॉपुलर हुए। और इसी में एक बार और एकदम दिमाग में बैठाइए, आजीवक मखलीपुत्र गोसाल, आजीवक मखलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, भौतिकतावादी आचार्य अजित केशकम्बलिन, अजित कम्बलिन। एक नित्यवादी हैं पकुद का चयन और एक अनित्यवादी अनिश्चयवादी हैं, वो है संजय बेठल्लीपुत्र, संजय बेठल्लीपुत्र। क्लियर। तो ये हो गए कि बौद्धिक चिंतन वैश्विक। अच्छा, बुद्ध और महावीर स्वामी के अलावा इसमें सबसे पॉपुलर हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बुद्ध और जैन की हम लोग तुलना करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। देखिए, याद रखिएगा, गौतम बुद्धा, बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बौद्ध रिलीजन। बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और गौतम बुद्ध थे 6ठी सदी ईसा पूर्व में बौद्ध पूर्ण का पूर्णतः नवीन धर्म के रूप में उदय हुआ। बुद्धिज्म वाज डेवलप्ड एज द कंप्लीट इंडिपेंडेंट रिलीजन, एकदम स्वतंत्र धर्म के रूप में उसका उदय हुआ। जबकि जैन धर्म पहले से था, उसमें शामिल हो गए महावीर स्वामी, उसका नेतृत्व किया, उसको पॉपुलर बनाया महावीर स्वामी। तो यहां पर है जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव was the founder of Jaina religion and other name was आदिनाथ। इनका अन्य नाम था आदिनाथ। He was the first तीर्थंकर। ऋषभदेव was the first तीर्थंकर। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। There were 24 तीर्थंकरा। कुल तीर्थंकर कितने थे, 24 थे। तीर्थंकर किसको बोलते हैं, हेड बोलते हैं। जैन धर्म में जो हेड होता था, जो प्रमुख होते थे, जो सबसे श्रेष्ठ होते थे, वो तीर्थंकर कहलाते थे। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वाज द 24th तीर्थंकर। गौतम बुद्ध was born in 563 BC, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी, 540 ईस्वी में महावीर, ईसा पूर्व BC, 563 ईसा पूर्व में इन 563 BC गौतम बुद्ध was born। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ इन कपिलवस्तु, इन लुम्बिनी,
इन लुम्बिनी ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, नेपाल के तराई प्रदेश में लुम्बिनी नामक गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। लुम्बिनी कपिलवस्तु में पड़ता है, वर्तमान नेपाल के तराई क्षेत्र में। क्लियर? तो यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। वैशाली के कुंडग्राम में, इन कुंडग्राम ऑफ वैशाली। द चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्ध वाज सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर वाज वर्धमान। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। फादर्स नेम वॉज शुद्धोधन। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ही वॉज द हेड ऑफ शाक्य रिपब्लिक। वे शाक्य गण के प्रमुख थे। ही वॉज द हेड ऑफ शाक्य रिपब्लिक, शाक्य गण के प्रमुख थे। द मदर नेम ऑफ बुद्धा वॉज महामाया। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ कोलिय रिपब्लिक। वो कोलिय गण की राजकुमारी थी। शी वॉज रिलेटेड टू कोलिय। यहीं भी याद रखिएगा, बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रमुख, बुद्ध की माता महामाया कोलिय गण की राजकुमारी। इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि। जन्म के 7वें दिन आफ्टर द बर्थ ऑफ बुद्धा, इन 7 आफ्टर 7 days ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा सी डाइड, महामाया डाइड। महामाया की मृत्यु हो जाती है, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। एंड सी टेक केयर, मतलब उनका जो टेक केयर किया, ही वॉज टेक केयर बाय गौतमी प्रजापति। तो इसका जो पालन पोषण किया किसने किया? मौसी उसकी गौतमी प्रजापति ने किया। बाद में शुद्धोधन से विवाह हो गया तो सौतेली माता भी हो गई। मौसी थी, सौतेली माता हो गई। ठीक है, तो ये, और बाद में बुद्ध बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला भी यही थी, पहली महिला यही थी। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ ज्ञात्रिक गण के प्रमुख थे। सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ ज्ञात्रिक रिलीजन। मदर नेम ऑफ महावीर स्वामी वॉज त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक। लिच्छवी गण की राजकुमारी थी। शी वॉज द सिस्टर ऑफ चेटक। वह चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। और यहाँ पर याद रखेंगे, चेटक की पुत्री चलन्ना से बिंबिसार का विवाह हुआ था। तो बिंबिसार और महावीर स्वामी संबंधी थे। ठीक है, बहनोई साला थे। ठीक है, तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट चेटक की पुत्री चलन्ना से हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का विवाह हुआ था। बिंबिसार गॉट मैरिड विथ चलन्ना द डॉटर ऑफ चेटक। तो चेटक के पुत्री चलन्ना से बिंबिसार का विवाह हुआ था। क्लियर? एकदम एक एक पॉइंट को ये करके, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। संस्थापक ऋषभदेव हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम वर्धमान। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गण के प्रमुख। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक गण के प्रमुख। इनकी माता महामाया कोलिय गण की राजकुमारी। इनकी माता त्रिशला किसकी? लिच्छवी गण की राजकुमारी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। क्लियर? और इनकी माता का देहांत हो गया तो इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने, जिसने फिर बाद में शुद्धोधन से विवाह कर लिया। तो इनकी सौतेली माता भी हो गई। और यहाँ है चलन्ना, चेटक की पुत्री थी जिसका विवाह बिंबिसार से हुआ। तो बिंबिसार बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन है, लेकिन संबंधी है महावीर स्वामी के। क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना है। अब देखते हैं कि बुद्ध के भाई, गौतम बुद्ध के भाई का नाम देवव्रत था। ब्रदर ऑफ गौतम बुद्ध वाज देवव्रत। नो गुड रिलेशन बिटवीन देम। उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं थे। आप लोगों ने बचपन में कहानी भी सुना होगा, एक हंस को मारने का। दोनों भाई में विवाद हुआ तो उसने तीर मारा, इसने बचाया, राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा बचाने वाला मारने वाला से ज़्यादा बलवान होता है, ये श्रेष्ठ होता है, इसीलिए दे दिया था उनको हंस। चलिए, गौतम बुद्ध का अपने भाई के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन महावीर स्वामी पूछ के घर छोड़े थे। महावीर स्वामी के भाई का नाम था नंदीवर्धन। ब्रदर नेम ऑफ महावीर स्वामी वाज नंदीवर्धन। आफ्टर द टेकन परमिशन
फ्रॉम नंदीवर्धन, ही लेफ्ट हाउस। तो उन्होंने अपने घर को का जो त्याग किया वो अपने बड़े भाई का परमिशन लेके, बड़े भाई की अनुमति लेके गृह त्याग किया। फर्क समझ में आ गया? गौतम बुद्ध का भाई देवव्रत, अच्छे संबंध नहीं। महावीर स्वामी का भाई नंदीवर्धन, जिससे परमिशन लेकर के गृह त्याग किया कि मेरे बीवी बच्चों को आप संभालिए, मैं चला। तो वो उनसे आज्ञा लेके चल गए। अब इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, यशोधरा, यशोदा, लेकिन इसका एक ठो नाम है यशोदा। यशोधरा के कई नाम हैं, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना, ठीक है। तो देयर वेर मेनी नेम ऑफ यशोधरा द वाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, वाइफ ऑफ महावीर स्वामी वाज यशोदा, ओनली वन नेम। और यहाँ पर क्या हो गया? बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना वेर द नेम ऑफ यशोधरा वाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एक पुत्र हुआ यीशु में। जब संतान की बात करेंगे, इनके पुत्र हैं, सन है, और इनकी डॉटर है। इनका सन, इनका बेटा कौन है? राहुल। इनका बेटा कौन है? इनकी बेटी है अनुजा प्रियदर्शनी। और इनका दामाद भी, जब बेटी है तो दामाद भी है जामाली। जामाली जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, पहला भिक्षु बन गया था। अपने तो घर छोड़े छोड़े बेटी का भी घर तोड़ दिया, ठीक है। अब जो दामाद है, दामाद को भी अपना शिष्य बना लिए, लेकिन बाद में ससुर दामाद में पटा नहीं, फिर छोड़ करके जा करके ये आजीवक हो गए। तो महत्वपूर्ण है कि जामाली महावीर से स्वामी के प्रथम शिष्य थे, फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर स्वामी जामाली, ठीक है। अब इनके गुरु, हाँ, इनके साथ गौतम बुद्ध से रिलेटेड उनका सारथी भी है चान या छन, और घोड़ा भी है कंथक। कहानी आप लोगों ने सुना होगा ना, मैं अक्सर सुनाता हूँ यहाँ पर, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ाता हूँ, बौद्ध धर्म जैन धर्म, तो एक कहानी सुनाता हूँ कि गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म में बाद में हीनयान और महायान हो गया। महायान में बुद्ध को भगवान बना लिया गया, तो भगवान की लीला का वर्णन किया जाता है। तो लीला क्या है? तो बोला जाता है कि गौतम बुद्ध की माता कौन थी? महामाया। महामाया के जब गर्भ में थे ये ही महायान मानता है, हीनयान नहीं। हीनयान मानता है कि बस बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उपदेश देने लगे, प्रचारक थे, उपदेशक थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन महायान वाले जो बुद्ध को भगवान मानते हैं, तो भगवान का लीला होता है, देखिए कृष्ण लीला, राम लीला, तो ऐसे ही है बुद्ध लीला। तो बुद्ध लीला क्या है? बोला जाता है क्या, जब महामाया गर्भवती थी, 10वां महीना हो गया, अभी तक जन्म नहीं हुआ था, तो फिर महामाया ने कहा कि अब हम मैके जाना चाहते हैं। शुद्धोधन सारा व्यवस्था करके मैके भेज दिए, लेकिन रास्ते में ही कपिलवस्तु के लुम्बिनी में आम का बगीचा था, वहीं पर इनका जन्म होता है। जन्म होते ही ये खड़े हो गए, 10 कदम चले, और उसके बाद बोलते हैं ये मेरा अंतिम जन्म है, जन कल्याण के लिए मेरा जन्म हुआ, कोई भी माता देखेगी तो शौक हो जाएगी, ठीक है, वो जो भी मैटर हो। लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि कुल स्थिति ये है कि चूंकि बुद्ध भगवान मान रहे हैं ना, ये हीनयान नहीं मानता है। हीनयान तो सिंपल जन्म ये सब मानता है, महायान बोलता है। तो महायान परंपरा में तो बोला जाता है कि जो भी हो, लेकिन सातवें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। अब पता नहीं किस कारण से देहांत हुआ है। जब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बोला जाता है कि जब वहाँ से आए, इनका नामकरण संस्कार हो रहा था, तो कौंडिन्य ऋषि आए, देख के बोले कि बालक या तो चक्रवर्ती राजा होगा, मतलब यूनिवर्सल किंग होगा, या नहीं तो ये बहुत बड़ा सन्यासी होगा। शुद्धोधन परेशान, राजा बने तो ठीक है, सन्यासी का क्या काम? तो बोले क्या कि सन्यासी तो तब न होगा जब दुख होगा, जिसको दुख ही नहीं होने देंगे। पूरा चारों ऋतु के लिए 4 महल बना दिया गया, चारों महल में सब सुख सुविधा दे दी गई, और कहीं भी कोई कमी नहीं दिया गया। जब 16 साल के हुए, अब जवान हुए, शादी भी कर दिया गया कि मन इधर उधर ना भटके। इसके बाद क्या है कि अब जब शादी हो गई, अब बच्चा होने वाला है इनकी पत्नी का, तब बोला कि अब जहाँ जाना है जाओ। अब सोचा कि अब तो बाल बच्चा बीबी है, तो ऐसे में अब क्या करेगा, अब घर छोड़ के थोड़े जाएगा। और पहली बार ये निकले नगर भ्रमण के लिए, लेकिन आज तक इनको कभी दुख नहीं हुआ था। जब भ्रमण के लिए निकले,
कहाँ? तो अपने सारथी चान के साथ, इसी को चान या छन बोलते हैं, अपने घोड़ा कंथक के साथ जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं कि बूढ़ा आदमी चल रहा है, लीन एंड थीन, पूरा दुबला पतला चल रहा है, ठीक से शरीर भी नहीं संभल रहा है, लाठी ले लेकर चल रहा है। बोला ये कौन है? बोले ये जीवन की अवस्था है, एक दिन सबको बूढ़ा होना है, आप भी होंगे। अब ये तो देखा अपने शरीर को पूरा हुष्ट पुष्ट, हम भी ऐसा होंगे, बड़ा दुखी हो गए। आगे बढ़े तो देखे क्या एक बीमार आदमी है, बीमार आदमी है, तड़प रहा है, जबकि शरीर से हिष्ट पुष्ट है लेकिन बीमारी के कारण तड़प रहा है। बोला ये क्या हुआ? तो शरीर में कभी कभी व्याधि उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी रोग हो जाता है, कभी कभी डिजीज हो जाता है, तो ऐसे ही आपको भी हो सकता है। अब और थोड़ा दुखी हुए। उसके बाद जब आगे गए तो एक मृतक को लेके जा रहे थे, सबको जलाने के लिए ले जा रहे थे। बोले ये कौन है? बोले एक दिन सबको जाना है, आपको भी जाना है। पूरे दुखी हो गए। आगे गए तो एक देखे कि साधु सन्यासी था, मस्त होके चला जा रहा। बोले ये कौन है? तो बोले ये साधु सन्यासी, इसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने में मगन रहता है। बहुत सोचने के बाद बोले यही परफेक्ट है। सब सुद्धोधन का किया धरा बेकार। घर आए तो दिमाग में वही साधु चल रहा था। बोले वो साधुए सही है, बेकार यहाँ जाल जंजाल में पड़े हुए हैं। इसी बीच जन्म हो जाता है बेटा का। आता है कि क्या नाम रखें? तो हिंदू धर्म में राहु केतु जो है ना, वो बंधन में माया मोह में डालने वाला ग्रह है, तो बोले राहु रख दो, राहु रख दो। तो वही राहु राहुल हो गया। तो अब ये जो है, लेकिन दिमाग में चल रहा था साधु, तब बोले क्या कि इनका मन तो लग नहीं रहा था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि एट लास्ट रात में डिसाइड किया कि अब गृह त्याग करना है, और तब इन्होंने गृह त्याग किया। ठीक है, देखिए जस्ट मैं कहानी को इसीलिए सुना रहा था कि इस तरह से याद करने में सुविधा हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि किसी धर्म विशेष के ऊपर किसी प्रकार का मेरा ये नहीं है, जो आक्षेप नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि बुद्धिज्म जैनिज्म हो सकता है कि नहीं के लिए भगवान हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप परिवार, घर परिवार छोड़ करके आप जाते हैं तो मैं आपको भगवान नहीं मान सकता हूँ। आपको शादी विवाह करना ही नहीं चाहिए था, अब कर लिए तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, उनके साथ साथ ही धर्म के रास्ते पर चलते, उनको भी साथ साथ ले जाते, तो एक बात हुई। तो ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन ये गृह त्याग किए, गृह त्याग करने के बाद सोचे क्या कि ऐसे तो ज्ञान मिलेगा नहीं, आखिर गृह त्याग किए हैं तो काहे किए हैं? बोला जाता है ना कि जब घोड़ा कंथक और सारथी चांद के साथ निकले तो कुछ दूर के बाद सारथी को छोड़ दिए, फिर घोड़ा पर चले, कुछ दूर के बाद घोड़ा को भी छोड़ दिए। घोड़ा इतना मतलब कि भगवान से जुड़ा हुआ था, जब उनका त्याग किया तो घोड़ा ने भी अपना शरीर त्याग दिया, बोला जाता है। महायान भगवान की लीला। चलिए, तो इसके बाद ये जब गृह त्याग करके बाहर निकले तो सोचे किसी कोई ना कोई गुरु रखना जरूरी है। आप लोग आ जाते हैं अपना घर द्वार छोड़ करके पटना में, तो सोचते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो कोई कोचिंग वोचिंग पकड़ लेते हैं। तो वैसे ही ये भी गए, एक तो गुरु पकड़ लिए, गुरु अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। यहाँ सांख्य दर्शन वगैरह जो है इन्होंने सीखा। और जब पहुँचे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र के पास यहाँ लेकिन कुछ दिन के बाद लगा कि इन्हीं का ज्ञान अधूरा है। कई बार कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन लगता है कि बेकार जगह ज्वाइन कर लिए, तो वहाँ छोड़ के फिर दूसरे जगह जाते हैं। तो वैसे ही हुआ यहाँ भी जो है, तो ये लगा कि इनका भी ज्ञान अधूरा है, इनको छोड़ के चल दिए। अब यहाँ देखिएगा, तो इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। इनके गुरु थे पार्श्वनाथ। ड्यू टू बी द डिसिपल ऑफ पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के शिष्य होने के कारण महावीर स्वामी वॉज कॉल्ड निग्रंथ। महावीर स्वामी को निग्रंथ कहा जाता है, महावीर स्वामी को निग्रंथ कहा जाता है। अब निकल गए यहाँ से, तो इनके गुरु हैं अलार कलाम रुद्रक रामपुत्र, इनके गुरु हैं पार्श्वनाथ। यहाँ से जब निकले तो फिर अच्छा एक चीज याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, घर का त्याग किया। अब बोध गया में 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान मिल गया, 5 साल के बाद, महावीर नहीं 6 साल के बाद। अब महावीर स्वामी 1 साल लेट कर दिए, 30वां साल में गृह त्याग किया, 12 साल लग गया ज्ञान प्राप्त करने में, 42 वर्ष की अवस्था में। तो घर का त्याग तो करना पड़ेगा अगर नौकरी लेना है तो।
आपके लिए नौकरी क्या है? मोक्ष है, मुक्ति मिल जाएगा ना पढ़ने लिखने से। मोक्ष का मतलब क्या होता है? जीवन मरण से मुक्ति। अब विद्यार्थी के लिए मोक्ष क्या करता है? पढ़ने से मुक्ति। तो पढ़ने से मुक्ति तो तब मिलेगा जब जब सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन तब होगा जब पढ़ेंगे अच्छा से। अब पढ़ने के लिए घर में पढ़ाई होती नहीं है, घर त्याग करना पड़ता है। काहे कि घर में रहिएगा तो 10 गो काम रहता है। लेकिन जल्दी गृह त्याग कीजिएगा तो जल्दी ज्ञान प्राप्त होगा, लेट कीजिएगा तो और लेट होगा। 1 साल लेट किए तो कितना लेट हो गया। ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, इनको ज्ञान मिला 35वें वर्ष की अवस्था में। ये गृह त्याग किए 30 वर्ष की अवस्था में, 1 साल लेट किए 6 साल, दुगुना टाइम लग गया, 12 साल लग गया है। 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान मिला। क्लियर? इस भी ये पूछता है कि कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष में घर छोड़ दिया, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष में छोड़ा, 1 साल महंगा पड़ गया। अलग बात है कि देखिए ये 80 साल तक जिए भी, अब 72वें साल में इनका मन उब गया, शरीर त्याग दिया, सुसाइड कर लिए। एक्चुअली जैन धर्म में क्या होता है ना, भूखे प्यासे रहकर शरीर त्याग करते हैं। तो शरीर त्याग करना तो इसको सुसाइड न करना बोलेंगे, लेकिन जैन धर्म में सुसाइड नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है कैवल्य। ये लोग बोलते हैं कैवल्य मिल गया, कि हर कोई शरीर त्याग करने की क्षमता नहीं रख सकता है, हर कोई शरीर। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसे आप सुसाइड कीजिएगा तो 2 साल का जेल हो जाएगा अगर बच गए तो। मतलब सुसाइड करना है तो बढ़िया से करना है, नहीं तो पकड़े गए ना तो जेल भी जाना पड़ेगा, 2 साल जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो है सो अगर वैसा कुछ विचार आता है तो जैन धर्म को अपना लीजिएगा भूखे प्यासे रह करके शरीर को त्याग देना है। ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। किसी को भी विचार आता है ना अगर सुसाइड करने का, तो गलत विचार है। क्यों पता है? जब चले जाइएगा ना सुसाइड करके तो लोग निगेटिव बोलेगा कि गलत था, चला गया। और रहिएगा तो कम से कम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, सही प्रूव कर सकते हैं। और सही प्रूव करके जाइएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए सुसाइड करना कायरता है, गलत चीज़ है। चलिए, तो 29वें वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। इनके गृह त्याग को ये ही लेफ्ट हिज हाउस विच वॉज कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने अब गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। इन द एज ऑफ 29 ईयर्स इट वॉज कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण। इट वॉज नथिंग कॉल्ड, इसको कुछ नहीं कहा गया, इसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। एंड गॉट एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हुई इन द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 वर्ष की अवस्था में। इट वॉज कॉल्ड निर्वाणा, इसको निर्वाण कहा गया। 35 वर्ष की अवस्था में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इसको निर्वाण कहा गया। लेकिन देखिएगा, निर्वाण मतलब मोक्ष मिल गया इनको। मोक्ष बौद्ध धर्म मानता है इसी जीवन में मोक्ष मिलेगा। ये बोलता है ना, इस जीवन में संभव ही नहीं है, मरना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए ये कैवल्य, यहाँ मोक्ष को बोलते हैं कैवल्य, और ये होता है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। यहाँ बोलते हैं निर्वाण, इसी जीवन में, इसी जीवन में। और इसीलिए मरने को यहाँ बोला जाता है महापरिनिर्वाण। यहाँ मरते हैं ना, इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्लियर? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। गृह त्याग के 6 वर्ष के बाद, आफ्टर लिविंग हाउस 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ लिविंग हाउस, 6 वर्ष के बाद, घर छोड़ने के 6 वर्ष के बाद, ही गॉट एनलाइटनमेंट, इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड ज्ञान प्राप्ति का जो स्थान है, प्लेस कहाँ है? उरुवेला, बोधगया का उरुवेला, बोधगया के उरुवेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वट या पीपल वृक्ष के नीचे, अंडर द ट्री ऑफ बनायान और पीपल। तो बनायान या पीपल वृक्ष के नीचे में, बरगद या पीपल वृक्ष के नीचे में इनको ज्ञान। और किस नदी के तट पर? ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर व्हिच इज कॉल्ड नाउ, अभी इसको फल्गु नदी बोलते हैं, फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाली के जिम्भिक ग्राम में, इन द जिम्भिक ग्राम ऑफ वैशाली। वैशाली के जिम्भिक ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंडर द ट्री ऑफ साल, तो साल वृक्ष के नीचे, साल को क्या बोलते हैं? तो साल ट्री के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, वो यहाँ जो होता है झारखंड में होता है, लाल लाल जो फूल होते हैं, ठीक है। तो साल वृक्ष के नीचे, ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर, रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ही वॉज कॉल्ड जिन, ही वॉज कॉल्ड अरहत। देखिए
एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे ये इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ये 4 पॉइंट यहाँ मैंने लिख भले दिया है, लेकिन चारों का अलग अलग मीनिंग है। आफ्टर नॉलेज, आफ्टर एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ही वॉज कॉल्ड, महावीर वॉज कॉल्ड जिन एंड अरहत। आफ्टर एनलाइटनमेंट गौतम बुद्धा वॉज कॉल्ड, सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड बुद्ध, सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया। इनके अन्य नाम है तथागत और शाक्य मुनि। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि शाक्य कुल के पृष्ठ हो गए, साधु हो गए, तो शाक्य मुनि, शाक्य मॉन्क, शाक्य मॉन्क कहलाए, शाक्य मुनि तथागत कहलाए। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ कहलाए बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए जिन और अरहत, जिन और अरहत कहलाए, जिन और अरहत कहलाए। तो जिन मतलब होता है विजेता, वो जिन मतलब होता है विजेता, ठीक है, विजेता, विनर, मतलब किस पर विजय, जिसने अपने ज्ञानेंद्रियों पर विजय हासिल कर दिया। और अरहत का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सुप्रीम, सबसे श्रेष्ठ हैं। तो आफ्टर एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ही वॉज कॉल्ड जिन एंड अरहत। इसके अलावा महावीर स्वामी को निग्रंथ भी बोलते हैं, बंधनहीन बोलते हैं, विदाउट एनी बाइंडेशन, कोई भी बंधन नहीं है, बंधनहीन बोलते हैं, निग्रंथ बोलते हैं। ड्यू टू बी द डिसिपल ऑफ पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के शिष्य होने के कारण निग्रंथ कहलाए। एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद, यहां बोला जाता है कि इन्होंने जो अपना शरीर त्याग किया उसको कैवल्य बोलते हैं, और कैवल्य की प्राप्ति सबसे पहले इन्होंने की, इसलिए इसको केवलिन भी बोला जाता है। केवलिन, महावीर स्वामी को केवलिन भी बोला जाता है, केवलिन, ठीक है। तो महावीर स्वामी के लिए 4 नाम हो गए, जिन, अरहत, निग्रंथ, केवलिन। और गौतम बुद्ध के लिए 3 नाम है, बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि। क्लियर, बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। इसके बाद चलिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, यानी कब, 483 ईसा पूर्व में, 483 BC में। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई 72 वर्ष की अवस्था में, यानी 468 BC में। क्लियर, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में, चुंद लोहार के घर पर। ये सोनार नहीं होगा, यहां लोहार याद रखिएगा, गलती से लिखा गया था सोनार। चुंद लोहार के घर पर, चुंद लोहार के घर पर बोला जाता है ना कि इसको थोड़ा सा, हाँ, इसने सुअर का मांस खिला दिया था। और चूंकि ये तो थे साधु आदमी, सन्यासी आदमी, कभी मतलब कि खाते नहीं थे नॉन वेज, और ये था क्या कि शिष्य ने दिया, गुरु ने ले लिया, बोले भक्त ने दिया, भगवान ने ग्रहण कर लिया। लेकिन भगवान ग्रहण तो कर लिए, मन से तो ग्रहण कर लिए, लेकिन पेट ग्रहण नहीं कर पाया, और उसके बाद पेट खराब हो गया, मृत्यु हो गई। तो वहीं पेचिस हो गया, पेचिस के कारण से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध ने गृह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण। बुद्ध ने बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन, और बुद्ध ने शरीर को त्याग किया, बुद्ध की मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण। तो 4 शब्द बुद्ध से रिलेटेड है। महावीर स्वामी की मृत्यु को कैवल्य कहते हैं। अब गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये हुआ था चुंद लोहार के घर पर, ये हुआ था राजा हस्तिपाल के महल में, राजा हस्तिपाल के महल में। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया, ये नग्न ही रहते थे। और जैन धर्म में लोग जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती थी तो नग्न ही रहते थे, लेकिन बाद में जैन धर्म 2 भाग में बट गया। कुछ लोग सफेद वस्त्र धारण करने लगे तो वे श्वेतांबर कहलाए, और जो नग्न रहते थे वो दिगंबर कहलाए। ठीक है, यहाँ पर 80 वर्ष की अवस्था में इनको। अब देखिए, बौद्ध धर्म का जब ज्ञान मिला तो ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जो है, जब हुआ ना कि वो अलार कलाम और रुद्रक राम पुत्र, उन्हीं का ज्ञान कम है, तो सोचे क्या कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गए। तो बोध गया पहुंचे, उरुवेला पहुंचे। उरुवेला के बोध गया में 5 ब्राह्मण बैठ करके तपस्या कर रहा था। तो ये जाकर के उनके हेड से पूछे, बोले क्या कि जाके बोले कि आखिर जीवन का क्या मतलब है,
मरने के बाद क्या होता है? 10 सवाल पूछे, वो 10 सवाल का जवाब इनको भी कभी नहीं मिला। वो 10 सवाल जब इनसे पूछा जाता था तो गौतम बुद्ध भी मौन हो जाते थे, मौन हो जाते थे। तो बुद्ध ने पूछा ये सवाल उनसे। तो हेड जो है वो नीचे वाला को बोला कि इनका भी एक थोड़ी चटाई लगाओ, ये भी ज्ञान। बोले हम भी यही काम करिए रहे हैं, हम लोग भी तो ज्ञान प्राप्ति का कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कहाँ मिला है, चलो तुम भी शामिल हो जाओ मेरे में। ये भी शामिल हो गए। लेकिन बाकी लोगों की प्रैक्टिस था, बाकी लोग तपस्या करने का प्रैक्टिस था, इनको प्रैक्टिस नहीं था। तो जब तपस्या कर रहे थे ना, तो बगल में एक महिला थी, सुजाता नाम की महिला। वो देखी कि साधु लोग है, तपस्या कर रहा है, जाकर के खीर बना के, भूखे होंगे, खीर बना के रख दी। ये लोग तो तपस्या कर रहे थे, सब अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, एकदम ज्ञान प्राप्त करके उठेंगे। अब पहुंच गया खीर, देख करके वो लोग तो संयम बरत लिए, बाकी लोग इनको नया नया थे, नहीं हुआ, खा लिए खीर खा लिए। तो बाकी लोग जो ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण, बप्पा, भदिया, कौंडिन्य, अभी आएगा 5 का नाम आएगा। तो वो लोग क्या किया कि इनको गरियाते हुए चल गए, तुम क्या ज्ञान प्राप्त करेगा, थोड़ा सा संयम नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाया, करके चल दिया। अब बुद्ध बड़ा ईगो पर ले लिए, बोले क्या कि ना अब उठेंगे तो ज्ञान प्राप्त करके, खूब घनघोर तपस्या किया, ज्ञान मिल गया। क्या मिला उन्हीं को पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान जो प्राप्त हुआ उनको, तो अब बोला जाता है महायान परंपरा, बुद्ध की, भगवान की लीला। तो बोला जाता है कि ये मन ही मन पूरा आनंद ले रहे थे ज्ञान का। तब ऊपर से ब्रह्मा जी आए, बोले अकेले आनंद मत लो, इसको बांटो। तब जाके बोले क्या कि चलो तो प्रचार प्रसार करते हैं। तो सोचे सबसे पहले किसको ज्ञान दिया जाए। तब याद आया वो दोनों गुरु, उन्हीं का ज्ञान कम था, ठीक है। तो फिर उसको याद किए कि उसी को देना चाहिए, लेकिन पता चला दोनों का स्वर्गवास हो गया। तब बोले कि ये 5 छोड़ के नहीं जाता तो ज्ञान हमको नहीं मिलता, ये 5 को खोजा जाए। तो पता चला 5 था सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में। तो वहाँ पहुँचते हैं और सबसे पहला ज्ञान देते हैं उसी 5 ब्राह्मण को। इसी को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में, सारनाथ का ही नाम है ऋषिपत्तनम, जहाँ इन्होंने, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। 5 ब्राह्मण को दिया जो बोध गया में इनका साथ छोड़कर चले गए थे। क्लियर? तो याद रखिएगा। अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक संघ बनाया गया। A union was made for the एडवर्टीजमेंट ऑफ बौद्ध रिलीजन, लाइक दैट। उसी तरह से जैन रिलीजन में भी, जैन धर्म में भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक संघ बनाया गया। संघ में 2 तरह से होते थे, एक मॉन्क होते थे, जेंट्स मॉन्क, लेडी मॉन्क। भिक्षु होते थे, भिक्षुनी होते थे। जो मठ में रहते थे, मठवासी रहते थे, वो भिक्षु भिक्षुनी कहलाते थे। मठ में अगर कोई महिला रहेगी तो भिक्षुनी, पुरुष रहेगा तो भिक्षु, और घर में रहेंगे तो श्रावक श्राविका। याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में भी भिक्षु भिक्षुनी, मठ में रहने वाले मठवासी। टेम्पल रेसिडेंट, बौद्ध टेम्पल को, मठ को, बौद्ध मठ को, बौद्ध मठ में जो रहते थे, तो टेम्पल रेसिडेंट वेयर कॉल्ड भिक्षु भिक्षुनी इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में भिक्षु भिक्षुनी कहा गया, जैन धर्म में भी भिक्षु भिक्षुनी कहा गया। लेकिन गृहस्थ को, जो हाउस कीपर होते थे, गृहस्थ होते थे, तो उनको उपासक उपासिका कहा गया बौद्ध धर्म में। बौद्ध उपासक, बौद्ध उपासिका, जैन श्रावक, जैन श्राविका। तो श्रावक श्राविका हो गए जैन धर्म में, और उपासक उपासिका हो गए बौद्ध धर्म में। अच्छा, बौद्ध मठों को चैत्य कहा जाता था। बौद्ध टेम्पल वाज कॉल्ड चैत्य, जैना टेम्पल वाज कॉल्ड बसदी। जैन मठों को बसदी कहा जाता था। तो बस्ती में रहते थे भिक्षु भिक्षुनी, यहाँ चैत्य में रहते थे भिक्षु भिक्षुनी। क्लियर? और बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के अवशेष पर गुंबदाकार संरचना होती थी, उसको स्तूप कहा जाता है। दैट वाज स्तूप ऑन द रिमेनिंग्स ऑफ बुद्धा। द क्या बोलते हैं, समाधि स्थल होता था, तो उसको क्या कहा जाता था, ग्रेविया, उसको कहा जाता था स्तूप। स्तूप क्या? कोई भी अवशेष हो सकता है। कहीं पादुका है, कहीं अस्थि है, कहीं दांत हैं, कहीं बाल है, मतलब बोला जाता है कि अलग अलग अवशेष पर
बोला जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया और पुष्यमित्र शुंग ने उसको तोड़ दिया। तो वो सब मनगढ़ंत कहानी है, बाद में करेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं, देयर वेर त्रिरत्ना इन बौद्धिज्म एंड ऑल्सो त्रिरत्ना इन जैनिज्म, लेकिन दोनों में फर्क है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, त्रिरत्न हैं, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म और संघ। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद याद रखेंगे अभी हम लोगों ने किया क्या, चूंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म में तुलना पढ़ रहे हैं, तो तुलना देखिएगा। इन बौद्ध रिलीजन देयर वेर 4 आर्य सत्य, देयर वेर 4 ट्रूथ, 4 ट्रूथ हैं, 4 आर्य सत्य हैं बुद्धिज्म में। पहला कि सैडनेस, दुख है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, रीजन फॉर दुख, दैट वाज कॉल्ड दुख समुदाय। और ये दुख के कारण को समाप्त करके दुख से छुटकारा पा सकते हैं, दुख निरोध है। और दुख निरोधगामी प्रतिपदा, क्या बोले, हाँ, इससे हमेशा क्वेश्चन देता है। देखिए संसार में दुख है, लेकिन बुद्ध दुख को शुरुआत मानते हैं, अंत नहीं मानते हैं। कि दुख है लेकिन दुख से छुटकारा मिल सकता है, दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। तो संसार में दुख है, दुख के कारण है, दुख के कारण को समाप्त करके दुख से छुटकारा मिल सकता है। और इसके लिए रेमेडीज हैं, इसके लिए उपाय हैं, इसी को दुख निरोधगामी प्रतिपदा कहते हैं। सैडनेस से स्टार्ट होता है, दुख से स्टार्ट होता है, अंत होता है दुख निरोधगामी। दुख निरोधगामी प्रतिपदा को द रेमेडीज टू क्योर फ्रॉम सैडनेस, दुख से बाहर आने के लिए जो रेमेडीज हैं, उपाय हैं, इसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। डेट वाज का अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा स्कंध है। दिमाग के स्तर पर पहले संकल्प करना होगा, और संकल्प जब कर लेंगे तो संकल्प करने के लिए पहले तो दृष्टि आपको ठीक करनी होगी। जैसा दुनिया अगर अच्छा देखिएगा तो अच्छा होगा, दुनिया खराब देखिएगा तो खराब, दिमाग में कचरा फैलेगा। आपके दृष्टि पहले सही होनी, दृष्टि सही होगी तो दिमाग सही होगा, दिमाग सही होगा तो सही बोलेंगे, सही बोलेंगे तो सही आचरण करेंगे, ठीक है, सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो जीवन सही हो जाएगा, और जीवन सही हो जाएगा तब फिर तो मेंटल एक्सरसाइज होगा, मानसिक व्यायाम होगा। मानसिक व्यायाम करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो मेमोरी था, पहले वाला कचरा भर गया था, मेमोरी सब डिलीट होगा, स्मृति सही होगी। स्मृति सही होगी तो समाधि में लग जाइएगा, गॉड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। देखिए दृष्टि सही, संकल्प सही, इसको बोलते हैं प्रज्ञा स्कंध। स्कंध का मतलब हुआ कि कॉम्बिनेशन, 2 चीज का कॉम्बिनेशन है, दृष्टि और संकल्प का कॉम्बिनेशन है प्रज्ञा स्कंध। 3 का कॉम्बिनेशन है शील स्कंध, वाणी कर्म आजीव, वाणी कर्म आजीव। उसके बाद जो है 3 का कॉम्बिनेशन है समाधि स्कंध, व्यायाम स्मृति समाधि, व्यायाम स्मृति समाधि। तो ये याद रखेंगे। अब याद रखेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत मध्यम मार्गी हैं। मिडिल मार्ग को, मिडिल पाथ वाज एक्सेप्टेड बाय बुद्धिज्म। बुद्ध बोलते हैं ना ज्यादा दुख ना ज्यादा सुख, दोनों गड़बड़। घर छोड़ने के पहले अति सुख, घर छोड़ने के बाद अति दुख, दोनों खराब कंडीशन। बोले कि मध्यम में रहो, ना ज्यादा दुख ना ज्यादा सुख, ठीक है, ये मध्यम मार्गी हैं। ये बोलते हैं ना, बोलते हैं क्या कि जीवन में रह के दुख समाप्त नहीं हो सकता है, भूखे प्यासे शरीर को कष्ट दे के चल जाओ दुनिया से, तभी सुख मिलेगा, असली सुख उस दुनिया में। तो ये इसीलिए ये क्या है, अति कठोर है। क्लियर। अब यहां जैसे 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है, वैसे यहां पर 5 व्रत है।
देयर वेर 5 व्रत इन जैना रिलीजन, देयर आर 5 व्रत, व्रत बोला गया। इसी व्रत को अनु महाव्रत भी बोलते हैं, अनुव्रत भी बोलते हैं। अनुव्रत मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन है, ये गृहस्थों के लिए है। यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं है, भिक्षु भिक्षुणी के लिए, मॉन्क के लिए, जो मठ में रहेंगे उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, अति कठोर। मतलब ये अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत अगर गलती से मर उड़ गया तो कोई बात नहीं, चलेगा गृहस्थ के लिए। लेकिन वहाँ है पंखा डुलाते हुए चलना है कि कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं मरे, नाक मुंह में ढक के रखना कि कहीं नाक में घुस न जाए कीड़ा, मर न जाए, हिंसा हो जाएगा। तो ये है, इसी को बोलते हैं महाव्रत, भिक्षु भिक्षुणी के लिए, और गृहस्थ के लिए अनुव्रत। इसी को बोलते हैं 5 व्रत। अहिंसा, अमृषा, झूठ ना बोलना, भिक्षु भिक्षुणी के किसी भी कंडीशन में झूठ नहीं बोलना, मर जाए तो मर जाए। लेकिन गृहस्थ, अब बताइए, दुकानदार बोलेगा कि देखिए हम 5 रुपया में खरीदे हैं, आपको 12 रुपया में दे रहे हैं, कोई लेगा? और पीट पाट देगा। वो बोलता है क्या, देखिए हम 11 में लिए हैं, 12 रुपया में ले रहे हैं, 21 रुपया बच रहा है, चलिए इसी दाम पे दे दीजिए, तब ले लेते हैं 11 रुपया में। तो यही बोला कि थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं गृहस्थ लोग, लेकिन भिक्षु भिक्षुणी झूठ नहीं बोल सकते हैं। अस्ते, चोरी नहीं करना, तो वही हुआ, झूठ बोलना तो वहाँ पे डंडी मारते, मारना हो गया, चोरी करना हो गया। तो गृहस्थ थोड़ा सा चोरी कर सकते हैं, भिक्षु भिक्षुणी नहीं। अस्ते, अपरिग्रह मतलब धन जमा करना, धन जमा नहीं करेंगे तो गृहस्थ जीवन चलेगा नहीं, चलेगा, तो थोड़ा छूट है। यहाँ कि गलत तरीके से नहीं ग्रहण करना है, गृहस्थ में गलत तरीके से नहीं ग्रहण करना है, और भिक्षु भिक्षुणी को तो ग्रहण ही नहीं करना है, मांग के खाना है, धन ग्रहण नहीं करना है। अच्छा, अहिंसा, हिंसा न करना, अमृषा, झूठ न बोलना, अमृषा, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन जमा न करना। अहिंसा डेट मीन्स की नो, नॉन वायलेंस। अमृषा, ट्रूथ मतलब कि नॉट टू से लाई, तो झूठ नहीं बोलना। अस्तेय, तो अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, क्या करना, स्टीलिंग, नॉट स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, नो कलेक्शन ऑफ वेल्थ, धन नहीं संग्रह करना। इसके बाद अब ब्रह्मचार्य है, तो भिक्षु भिक्षुणी को तो एकदम बिल्कुल अलग रहना है, साथ नहीं रहना है। और अनुव्रत गृहस्थों के लिए है कि अपने पति के साथ या अपने पत्नी के साथ ही रहना है, दूसरे के पास नहीं जाना है। तो ब्रह्मचर्य का जो मीनिंग है, ये दोनों में अनुव्रत और महाव्रत है। तो कुल मिलाकर के मतलब गृहस्थों को थोड़ा रिलैक्सेशन था, लेकिन भिक्षु भिक्षुणियों को, मॉन्क को कोई रिलैक्सेशन नहीं था। तो यही है पंच। इसमें भी याद रखिएगा, दीज 4 वेर गिवन बाय, दीज 4 वेर गिवन बाय पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के द्वारा ये 4 दिया गया था, ठीक है। अहिंसा, अमृषा, अस्ते, अपरिग्रह वेर गिवन बाय पार्श्वनाथ, एंड 5th वन वॉज एडेड बाय महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के द्वारा 5वां जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। क्लियर? 4, प्रथम 4 पार्श्वनाथ द्वारा, 5वां महावीर स्वामी के द्वारा लाया गया। क्लियर? तो ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। अब इसके बाद याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में और भी कुछ सिद्धांत हैं। कौन कौन सिद्धांत है? क्षणिकवाद, कारणतावाद। देयर आर ऑल्सो सम थ्योरीज इन बौद्धा रिलीजन, सम प्रिंसिपल्स इन बुद्धा रिलीजन। बौद्ध धर्म में कुछ अन्य सिद्धांत हैं। क्षणिकवाद है, कारणतावाद है, माध्यमिकावाद या शून्यवाद है, और योगाचार विज्ञानवाद है। ये 4 सिद्धांत हैं जो बुद्धिज्म में है। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद, कारणतावाद, शून्यवाद या माध्यमिकावाद। अच्छा, शून्यवाद के प्रतिपादक जो थे ना, नागार्जुन थे। नागार्जुन वाज द फाउंडर ऑफ शून्यवाद। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन है। और जैन धर्म में है स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय। सप्तभंगी न्याय है, न्याय, सप्तभंगी न्याय। न्याय मतलब होता है न्याय, न्याय मतलब होता है आंशिक ज्ञान। आंशिक ज्ञान को न्याय बोलते हैं। और तब 7 कथन होता है, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् वक्तव्यम, ऐसे करके 7 सेंटेंस होते हैं। देखिए ये सब मुझे पता है कि मैं फिलॉसफी मैंने पढ़ा है, ये जनरली हिस्ट्री वाले नहीं जानते हैं। फिलॉसफी में हम लोग को सब पढ़ना है। क्षणिकवाद पर फुल लेंथ क्वेश्चन आता है, कारणतावाद पे आता है, शून्यवाद पे आता है, योगाचार विज्ञानवाद पे आता है। और ऐसे ही यहाँ पर स्यादवाद, सप्तभंगी ने अनेकांतवाद,
तीनोस आता है। दुनिया में अनेक वस्तु है, हर वस्तु का अनेक धर्म है, अनेक गुण है। एक वस्तु है, जैसे ये मान ले रहे हैं कि मार्कर है, ये मार्कर बिना इंक का है, ये मार्कर इस साइज का है, इस मार्कर का रंग सफ़ेद है, ये मार्कर इसी बोर्ड पर लिखा जा सकता है। यानी इस मार्कर से रिलेटेड कितना पॉइंट हो गया। लेकिन जब हम कोई पॉइंट बोलते हैं तो एक वो पॉइंट ना बोलते हैं, तो हमारा ज्ञान मार्कर के बारे में आंशिक है ना, आंशिक ज्ञान को बोलते हैं नय। और इस तरह से 7 प्रकार के कथन हो सकते हैं। है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता है और कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता है, और नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर 7 वाक्य। इसी को लोग बोलते हैं तो पागलों का प्रलाप है, पागल का प्रलाप है कि तो पगला देगा इतना इतना सेंटेंस बोलने पर। और इसीलिए बोलता है कि जब भी कुछ बोलिए बोलिए स्याद वस्तु सफेद है। स्याद वस्तु मतलब स्याद लगा के बोलिए, इसी को बोलते हैं स्यादवाद। अनेक वस्तु, अनेक गुण, अनेकांतवाद। नए 7 प्रकार का कथन, आंशिक ज्ञान, नए मतलब आंशिक ज्ञान। तो इस तरह से 7 प्रकार का कथन हो सकता है सप्तभंगी नए। और इसीलिए स्याद लगा के बोलना चाहिए स्यादवाद। ठीक है। ऐसे यहां पर क्या है, क्षणिकवाद, क्षण क्षण बदलता है सब कुछ, तो ये क्षणिकवाद है। कारणतावाद में यहीं पर एक और चीज है, अनात्मवाद भी है। अनात्मवाद बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट है, अनात्मवाद। अच्छा, अनात्मवाद का मतलब ये नहीं कि आत्मा नहीं है। हम लोग बोलते हैं आत्मा अजर अमर है, तो बौद्ध बोलता है नहीं, आत्मा भी बदलता है, आत्मा भी बदलता है। नहीं बदलता तो हमारा विचार कैसे बदलता है? विचार जो हमारा बदलता है, हमारे अंदर की आत्मा बदलती है तब ना विचार बदलता है, तो वो अनात्मवाद है। तो क्षणिकवाद, कारणतावाद, अनात्मवाद, शून्यवाद, योगाचार विज्ञानवाद। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वो 5 ब्राह्मण को दिया था, कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, असग्गी, महामना। यही 5 छोड़ के भागा था बोध गया से। कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, असग्गी, महामना। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। कहाँ दिया गया था? ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में, सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ का ही दूसरा नाम है ऋषिपत्तनम। महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य हुए, आनंद और उपाली। प्रथम बौद्ध संगीतिका में, बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय टपिटक की रचना किया था। यहाँ जैन धर्म के अंतर्गत प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली। यहाँ प्रथम शिष्य बुद्ध के 5 ब्राह्मण थे। यहाँ प्रथम शिष्य था जामाली, दामाद था, और शुरू ये दामाद था। तो फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर स्वामी वाज जामाली, फर्स्ट डिसिपल ऑफ गौतम बुद्धा 5 ब्राह्मणा, और देवर कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, असग्गी, महामना। दीज 5 ब्राह्मणाज वे आर गिवन फर्स्ट इम्पीचमेंट बाय बुद्धा। तो बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। और यहाँ पर क्या है, पहला उपदेश दिया था अपने दामाद को, और दामाद महावीर स्वामी से बाद में शिष्य बने, लेकिन बाद में इन्होंने ही एक्सेप्टेड आजीवक स्कूल, आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था। अच्छा, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 भाग में बांटा। डिसिपल्स ऑफ महावीर स्वामी वे आर डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स। दे वे आर कॉल्ड गण, उनको गण कहा गया, गण। एंड हेड ऑफ गण वाज कॉल्ड गणधर, जो गण के प्रमुख को गणधर कहा गया। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई ना, एक ही गणधर जीवित बचा था, सुधर्मा। सुधर्मा, इसीलिए सुधर्मा को क्या बोलते हैं? पहला उपदेशक बोलते हैं। जैन धर्म का पहला उपदेशक, जैन धर्म का पहला उपदेशक, फर्स्ट उपदेशक जो है वो सुधर्मा था। 11 गणों में से महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी, आउट ऑफ 11 गणधर 1 बिकेम लाइव, एक जीवित बचे, वो था सुधर्मा। अच्छा, महावीर की मृत्यु के बाद इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, स्थलबाहु, भद्रबाहु। स्थलबाहु, भद्रबाहु। स्थलबाहु, भद्रबाहु के ही नेतृत्व में प्रथम जैन संगीति हुआ था। पहला जैन काउंसिल हुआ था स्थलबाहु और भद्रबाहु के ये में। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? फिर घर में जाकर के एक बार देख लीजिएगा, फिर जो प्रैक्टिस करवाएंगे प्रैक्टिस का क्वेश्चन कर देंगे, कहाँ तक प्रैक्टिस हुई थी। अच्छा, बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, प्रथम बौद्ध भिक्षुनी थी गौतमी प्रजापति, पहले ही बता चुके हैं। गौतमी प्रजापति फर्स्ट जो वीमेन थी जिसने बौद्धा रिलीजन को, बौद्धा मॉन्क बनी, लेडी मॉन्क बनी। लेडी मॉन्क कौन थी? बौद्ध भिक्षुनी कौन थी? गौतमी प्रजापति। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा क्या थी? पाली थी। जैन धर्म में प्रथम भिक्षुनी थी चंदना, कहीं कहीं चंपा भी दिया रहता है,
कहीं कहीं दिया रहता चंपा, लेकिन चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, चंदना जो पहली जैन भिक्षुनी थी, पहली जैन भिक्षुनी थी। और कहीं कहीं दिया रहता है कि दधिवाहन की पुत्री चंपा जो थी पहली जैन भिक्षुनी। तो कोई एक रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। जैन रिलीजन की भाषा, बुक ऑफ जैना रिलीजन वॉज रिटेन इन प्राकृत। मोस्ट ऑफ द बुक ऑफ द जैना रिलीजन, जैन धर्म के अधिकांश बुक प्राकृत में लिखे गए, बौद्ध धर्म के बुक पाली में लिखे गए। पाली इनका लैंग्वेज था, इनका लैंग्वेज प्राकृत था। क्लियर। इनके फॉलोवर देखिए, इनके अनुयायी देखिए, बिंबिसार राजा था, फॉलोवर में अनुयायी में बिंबिसार वाज द किंग, अनाथपिंडक वाज द ट्रेडर, अनाथपिंडक व्यापारी था, जीवक वाज द चिकित्सक डॉक्टर, जीवक चिकित्सक था, सुनीद और वर्षकार मंत्री थे, सुनीद और वर्षकार मंत्री थे, अंगुलीमाल डाकू था, आम्रपाली गणिका थी, वैश्या थी, और ये जो इसको वैशाली की नगर वधू कहा जाता है, आम्रपाली को, आम्रपाली तो वैशाली की नगर वधू थी, नर्तकी थी। तो ये याद रखेंगे। यहाँ कौन कौन है इनके अनुयायी फॉलोवर? रूलर उदयन, हर्यक वंश का शासक उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक, चेदी वंश का चेदी किंग ऑफ कलिंगा खारवेल, राष्ट्रकूट किंगा अमोघवर्ष, चंदेल किंगा जो खजुराहो में चंदेल वंश के राजा, ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। तो जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन है? हर्यक वंश का उदयन, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त, फिर चेदी वंश का कलिंग का खारवेल, राष्ट्रकूट वंश का अमोघवर्ष, और खजुराहो में चंदेल वंश के राजा। और यहाँ क्या क्या था देख लिए। अब इनका प्रमुख क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र चंपा, कौशाम्बी इलाहाबाद, कौशाम्बी, कोसल उत्तर भारत में, कोसल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया। अच्छा, वर्षा काल में बुद्ध क्या करते थे? इधर उधर नहीं जाते थे, एक ही जगह पर रहते थे। और सबसे ज्यादा वर्षा काल बुद्ध का श्रावस्ती में बीता है। रेनफॉल सीजन में, रेनी सीजन में वो परमानेंट सेटल करते थे कहीं भी, और सबसे ज़्यादा परमानेंट सेटल किया उन्होंने, सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल सीजन जो बिताया उन्होंने श्रावस्ती में। तो चुपचाप क्या करेंगे? उपदेश नहीं देते रहेंगे। सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं पर दिया था, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था यहीं पर। बौद्ध धर्म में बाद में दो संप्रदाय हो गया, हीनयान महायान, ठीक है। बौद्ध धर्म में बाद में दो संप्रदाय, मतलब तीन संप्रदाय है। देखिए, शुरू में हुआ हीनयान, महायान, और बाद में 7वीं सदी में जब तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ा तो हो गया वज्रयान। अच्छा देखिए, हीनयान, हीन मतलब केवल अपने बारे में सोचना। अब जैसे आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन किसी को नहीं बताते, केवल अपने बारे में सोचते, तो हीनयान हो गया। और यहाँ आते हैं, अच्छा लगता है और इससे आपको फायदा हो रहा है, आप दूसरे को भी लेकर आते हैं, दूसरा का भी कल्याण होता है, तो वो महायान हो जाए। आपका भी कल्याण हो गया, मेरा भी कल्याण हो जाएगा, हमको भी पैसा मिलेगा, आपको भी ज्ञान मिलेगा, आपको भी सर्किल मिलेगा, सब मिल के पढ़ेंगे, मजा आएगा, तो वो हो गया महायान। लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो हीनयान, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो गया? तो हीनयान बुद्ध को केवल उपदेशक मानता है, कि बुद्ध एक उपदेशक थे, जैसे बुद्ध ज्ञान प्राप्त किया हम लोग भी कर सकते हैं, सब अपना अपना प्रयास करेगा। किसी के पढ़ने से, मेरे पढ़ने से, मतलब आपके पढ़ने से वो नहीं पास कर जाएगा, आपके पढ़ने से आप पास किएगा, ये हीनयान बोलता है। अपना अपना पढ़ो सब, हीनयान। अब महायान बोलता है कि नहीं, हाँ, मतलब कि सब पढ़ेंगे तो सबका कल्याण होगा, मतलब कहने का अर्थ है। तो यहाँ पर हो गया क्या? महायान बोलता है कि महायान में बुद्ध को भगवान मान लिए, महायान में बुद्ध को भगवान मान लिए, और तब भगवान खुश होंगे तो सबका कल्याण होगा, ये महायान। अब वज्रयान में बोले क्या? बुद्ध खाली भगवान ने, बुद्ध के साथ में एक भगवती भी आ गई, एक देवी भी आ गई, देवी तारा, वज्रयान में। और ये निकृष्ट संप्रदाय, इसमें तंत्र मंत्र सब है। तो धीरे धीरे जैसे ब्राह्मण धर्म का विकास हुआ, वैसे ही बौद्ध धर्म का भी विकास। इसीलिए बौद्ध धर्म धीरे धीरे खत्म हो गया। कहा जो ब्राह्मण धर्म में था पहले उसका विरोध करके आया, फिर बाद में उसी को स्वीकार कर लिया, खत्म हो गया। इसका प्रमुख क्षेत्र है मथुरा, उत्तर प्रदेश में मथुरा, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला इंपॉर्टेंट रीजन, और माउंट आबू पर्वत राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जैन का, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस जैन का। और इसमें बाद में श्वेतांबर और दिगंबर में दो भाग में बट गया। श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र और दिगंबर के थे भद्रबाहु। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना? तो इस तरह से इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के अंतर्गत, अब ये तो आप लोग को कराने की जरूरत है नहीं, बौद्ध धर्म में 4
बौद्ध संगीति हुई थी। जैन धर्म में 2 जैन संगीति हुई थी, हालांकि कुछ लोग तीसरा भी मानते हैं। तो 4 बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में करवाया था। शासक कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और ये कहाँ स्थान कहाँ है? राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में। और इसमें क्या हुआ? सुत्त पीटक और विनय पीटक का पाठ किया गया था। आनंद ने सुत्त पीटक का पाठ किया और उपाली ने विनय पीटक का पाठ किया था। दूसरी बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुआ था, बौद्ध काउंसिल हुआ था, 4 बौद्ध काउंसिल हुआ था, सब रटते हैं। दूसरा हुआ था, पहला हुआ था बुद्ध के मृत्यु के वर्ष में, दूसरा हुआ बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ 100 ईयर ऑफ बुद्धा। तो 383 ईसा पूर्व में ये करवाया कालाशोक ने। कालाशोक को काकवर्ण बोलते हैं। अध्यक्ष था सर्वकामिनी और इसमें स्थान है वैशाली। और बौद्ध धर्म का विभाजन, दूसरे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में बंट गया। कहाँ? स्थविर और महासंघिक में। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ 250-55 में, करवाया अशोक ने। अशोक हीनयान को स्वीकार किया। तो जो बटा था ना स्थविर महासंघिक, ये स्थविर को सपोर्ट किया, तो दोनों मिल गया कि कहीं इसका दिमाग घूम गया, कितना रक्तपात किया है, तो अशोक के डरे से सब मिल गया। लेकिन फिर चतुर्थ में कनिष्क ने महायान को स्वीकार किया, तो फिर हीनयान महायान में बट गया। स्थविर से हीनयान निकला और महासंघिक से महायान निकला, लेकिन अशोक के समय में विभाजन खत्म हो गया। तो तृतीय बौद्ध संगीति 255-50 ईसा पूर्व में है सब, ये ईसवी सन में है। शासक है अशोक, मोगलीपुत्तिस इसका अध्यक्ष है, चेयरमैन है। स्थान है पाटलिपुत्र में। यहाँ अभिधम्म पीटक की रचना की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी ईस्वी में, फर्स्ट एडी में हुआ, फर्स्ट 100 एडी में। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अशुघोष, करवाया था कनिष्क ने। और कहाँ करवाया था? कुंडलवन कश्मीर में। और इसमें हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बदल गया। यहाँ देखिए जैन धर्म में पहला जैन संगीति हुआ 322 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे स्थलभाव और भद्रभाव दोनों थे। स्थान था पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति में 14 पुस्तक लिखे गई। 14 बुक वे रिटन इन फर्स्ट जैना काउंसिल एंड व्हिच वाज कॉल्ड पूर्व। तो पूर्व कौन है? आरंभिक जैन ग्रंथ को पूर्व कहते हैं। इनिशियल जैना बुक्स वेर कॉल्ड पूर्व। देयर वेर 14 पूर्व। 14 पुस्तकें, संख्या 14 है। जैन धर्म के अनुयायी बाद में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हु हैड केप्ट द व्हाइट क्लॉथ दे वेर कॉल्ड श्वेतांबर। और नेकेड जो थे, जो नग्न रहते थे, वस्त्रहीन रहते थे, दिगंबर कहलाए। तो श्वेतांबर का नेतृत्व किया स्थूलभद्र ने, स्थलबाहु को ही स्थूलभद्र कहते हैं। और दिगंबर का नेतृत्व किया भद्रबाहु ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु। दिगंबर अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र श्वेतांबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में हुआ, वो ईसा पूर्व में हुआ, ये ईस्वी में हुआ। और इसमें अध्यक्ष थे देवाधीश क्षमा श्रवण। ये स्थान है वल्लभी गुजरात। अन्य तथ्य, इसमें संपूर्ण जैन ग्रंथ की रचना की गई। इसको आगम कहा गया। आगम के अंतर्गत 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, 6 छंद सूत्र होता है, 10 प्रकीर्ण होता है, 4 मूल सूत्र होते हैं। ये सब संपूर्ण जैन ग्रंथ को आगम कहते हैं। अंग, उपांग, छंद सूत्र, मूल सूत्र, तो ये सब जो है इसके अंतर्गत होता है। अच्छा, ये 2 बौद्ध जैन संगीति के अलावा एक तीसरा जैन संगीति भी लोग मानता है, और वो हुआ था कुछ पुस्तकों में वल्लभी के जैन संगीति को जैन काउंसिल ऑफ वल्लभी वाज कॉल्ड थर्ड काउंसिल, थर्ड जैन काउंसिल, तीसरा जैन संगीति बोला जाता है। द्वितीय जैन संगीति सेकेंड वाज डन इन ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा, दूसरा मथुरा में आयोजित किया गया। और इसके अध्यक्ष थे आर्य अस्कंदिल। आर्य अस्कंदिल वाज द चेयरमैन, प्रेसिडेंट। आर्य अस्कंदिल कहाँ? मथुरा में हुआ था। तो देखिए, पहला हुआ था पाटलिपुत्र में, अंतिम हुआ था वल्लभी गुजरात में, इस बीच में कुछ लोग मानते हैं मथुरा में, जिसके अध्यक्ष हुए आर्य अस्कंदिल। पहला का हुआ भद्रबाहु, अंतिम का हुआ देवाधीश क्षमा श्रवण, और एक जो है बीच में हो गए आर्य अस्कंदिल। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। क्लियर? अब देखते हैं जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में 3 प्रमुख पुस्तकें हैं जिसको त्रिपिटक कहते हैं। ये सब पढ़ा हुआ है आपका, लुसेंट में खूब पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है? त्रिपिटक में सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक।
सुत पिटक, देयर वेर 3 बुक्स विच वॉज कॉल्ड त्रिपिटक इन बुद्धा रिलीजन, बौद्ध धर्म में। तो द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा एंड द स्पीचेज ऑफ बुद्धा, बुद्ध के उपदेश और बुद्ध की जीवनी सुत पिटक में है। सुत पिटक का 5 निकाय है, दिग निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपद है, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय और संयुक्त निकाय। तो कुल 5 निकाय हैं सुत पिटक। विनय पिटक में संघ का नियम है, रूल्स ऑफ द संघा, तो ये आचरण संबंधी है, रिलेटेड टू कैरेक्टर। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध फिलॉसफी है, बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध का दर्शन है। अच्छा, श्रीलंका से 2 किताब प्राप्त होता है जिसको सिंहली अनुश्रुति बोलते हैं, क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका, क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका, सिंहली अनुश्रुति बोलते हैं, सिंहली क्रॉनिकल्स बोलते हैं। वो कौन है? दीपवंश, महावंश। अब बाद में लामा तारानाथ ने 2 पुस्तक लिखा था, कंग्यूर तंग्यूर, कंग्यूर तंग्यूर, कंग्यूर तंग्यूर, कंग्यूर तंग्यूर। क्लियर? तो ये सब बुक है बौद्ध धर्म से संबंधित। जैन धर्म से बुक, प्रथम जैन संगीति में 14 पूर्व, और संपूर्ण जैन ग्रंथ को ऑल द जैन रिलीजन वेर कॉल्ड आगम। इसके अलावा परिशिष्ट पर्व संस्कृत में लिखा गया, राइट, रिटन इन संस्कृत बाय हेमचंद्र, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। कल्पसूत्र वाज रिटन बाय भद्रबाहु इन प्राकृत, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? तो वो बौद्ध जैन धर्म का है, ये बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, तारानाथ 12वीं सदी में है, जो तिब्बत के थे, तिब्बत के थे। अब देखिएगा, बौद्ध धर्म में जो बुद्ध के लेवल को प्राप्त बाद में करता था उसको बोधिसत्व कहते थे। क्या कहते थे? बोधिसत्व, मतलब ऑन द लेवल ऑफ बुद्धा समवन केम, दे वर कॉल्ड बोधिसत्व। देयर वर सम इंपॉर्टेंट बोधिसत्व। कुछ बोधिसत्व कौन कौन है? अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, मैत्रेय। इंपॉर्टेंट सबसे है मैत्रेय, ये आने वाला बोधिसत्व है, कलयुग में आएगा। ये बुद्ध का कॉन्सेप्ट, बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट, बुद्ध के बाद का कॉन्सेप्ट। अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि बोलते हैं, ये बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक है, रेशनल जो एबंडेंस का प्रतीक है। खड़ग और पुस्तकधारी, एक हाथ में खड़ग तलवार है, एक में पुस्तक बुक है, ये बौद्धिक प्रखरता का, मतलब कि शार्पनेस ऑफ रेशनल शार्पनेस का प्रतीक है। बोधिसत्व शत्रु का विनाश करने वाला वज्रपाणी है। और आने वाला इनकमिंग बोधिसत्व दैट वाज मैत्रेय, मैत्रेय कलशधारी है, कलशधारी है। अच्छा, बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ 4 पशु है। जन्म का प्रतीक हाथी, गर्भ में आने का प्रतीक हाथी, गर्भ में आने का प्रतीक हाथी, यौवन का प्रतीक, मतलब कि जन्म, गर्भ का प्रतीक, जन्म का प्रतीक, बर्थ का प्रतीक एलिफेंट है। और जो यौवन का प्रतीक, यूथनेस का प्रतीक है सांड, बुल। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, हॉर्स, लिविंग ऑफ हाउस। और समृद्धि का प्रतीक, एबंडेंस का प्रतीक, मतलब कि जो डेवलपमेंट का प्रतीक क्या है? शेर, लायन। बुद्ध से संबंधित 8 स्थान है जिसको महास्थान कहते हैं, जहां पर बोला जाता है शुरू में बुद्ध का स्तूप बनाया गया था। कहां कहां बनाया गया था? जहां जन्म हुआ लुम्बिनी में, जहां ज्ञान मिला बोधगया में, जहां उपदेश दिया सारनाथ में, जहां मृत्यु हुई कुशीनगर में, कुशीनगर में। इसके बाद जहां पहला बौद्ध संगीति हुआ राजगिरी में, और जहां दूसरा जैन संगीति हुआ वैशाली में। उसके बाद जहां सबसे ज़्यादा उपदेश दिया श्रावस्ती में। और उसके बाद एक सांकस्य है जो नेपाल के तराई क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश में सांकस्य। तो यही 8 स्थान को महास्थान, देखिए ऐसे करके याद कीजिएगा, जैसे मैंने कहा तो याद हो जाएगा, रटिएगा तो याद नहीं होगा। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम उपदेश सारनाथ, मृत्यु कुशीनगर, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती, और एक याद रखना है सांकस्य। बस सांकस्य याद रखना है, इसी में सबसे ज़्यादा ये होता है, मतलब एक ही को याद रखना रहता है, बाकी सब वैसे है। क्लियर? याद हो गया? 8 को स्थान को महास्थान कहते हैं। जैन से संबंधित है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इसी को आदिनाथ कहा गया है। पहला आदिनाथ है, दूसरा अजीतनाथ। पहला आदिनाथ, दूसरा अजीतनाथ। ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहते हैं। आदिनाथ का प्रतीक है सांड, अजीतनाथ का हाथी।
बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। 19वां इंपॉर्टेंट है मल्लीनाथ, जिसकी पहचान महिला के रूप में की गई। एकमात्र जैन तीर्थंकर जिसकी पहचान महिला के रूप में की जाती है, मल्लीनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह है कलश। उसके बाद 22वां अरिष्टनेमी, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी। 22वां अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है, 23वां पार्श्वनाथ का सर्प है और 24th महावीर स्वामी का सिंह है। सिंबल आता है क्वेश्चन, स्पेशली ये 3 से ज्यादातर आता है, 4 से, लेकिन बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ऋषभदेव हाथी, सांड, ऋषभदेव सांड, अजितनाथ हाथी, मल्लीनाथ कलश, शंख हो जाएगा अरिष्टनेमी, सर्प हो जाएगा पार्श्वनाथ और शेर हो जाएगा, वही सिंह हो जाएगा, लायन हो जाएगा महावीर स्वामी। अच्छा, इसके अलावा ये बाकी लोग का भी प्रतीक चिन्ह दिया हुआ, अभिनंदन कनी, लाल कमल, पद्म प्रभा, चंद्रभावा, चांद, शीतलनाथ वृक्ष, वसु पूज्य भैंस, ये सब वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मतलब बाद में इनके बारे में भी चर्चा किया गया, जो महावीर स्वामी के लेवल को प्राप्त किए, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित, काल से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह। अच्छा, अभी तो हो ही गया। कमल जन्म का प्रतीक है, जन्म लेने का प्रतीक कमल है। पादुका ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। चक्र पद यात्रा का, आप चक्र पर माला प्रथम उपदेश का। चक्र है गिरि त्याग का, पद यात्रा का, उसी चक्र पर माला दे देंगे तो पहला उपदेश, मतलब चलते चलते ज्ञान दे दिया। ठीक है, और उसका स्तूप मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है, और ज्ञान प्राप्ति का पद चिन्ह है या निर्माण है। ये तो 2 बार हो गया। पादुका, हाँ, घोड़ा पशु है, यहां प्रतीक चिन्ह है। 4 पशु भी है जीवन से संबंधित, 4 प्रतीक चिन्ह भी है। जैसे घोड़ा है गिरि त्याग का और सिंबल है चक्र। जैसे जन्म का प्रतीक है हाथी, लेकिन प्रतीक चिन्ह यहाँ पर क्या, कमल। पशु रहेगा तो हाथी और प्रतीक चिन्ह रहेगा तो कमल। आए समझ में? प्रथम उपदेश जो था वहाँ क्या था और क्या था, हाथी। यौवन का प्रतीक है वहाँ सांड, और यहाँ ज्ञान प्रतीक प्राप्ति का प्रतीक है पादुका। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखिएगा। अब बौद्ध धर्म के आरंभिक विभाजन थेरयान महासंघिक में हुआ। अब बाद में क्या हो गया, अब देखिए याद रखिएगा, महाकच्चायन के नेतृत्व में थेरवादियों की आस्था परंपरागत विनय के नियमों से थी। इसका प्रधान केंद्र कश्मीर रहा। महाकश्यप के नेतृत्व में अंडर द लीडरशिप ऑफ महाकश्यप मगध में महासंघिक लोग रहते थे। अब कुछ शब्दवावली है, ये तो कर ही चुके हैं। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश, निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति। फर्स्ट स्पीच है धर्म चक्र परिवर्तन, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण, महापरिनिर्वाण, मृत्यु। क्लियर? यहाँ पर याद रखेंगे, ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर अपना शरीर त्याग किए थे। ऋषभदेव लेफ्ट हिज बॉडी ऑन कैलाश माउंटेन, पार्श्वनाथ ऑन सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत इज नॉन एज पारसनाथ पर्वत। अभी सम्मेद पर्वत जो बंगाल में था पहले, अब बिहार झारखंड में है, जिसको पारसनाथ पर्वत कहते हैं। तो वहाँ ये शरीर त्याग किया था। मल्लीनाथ महिला थी और ये मिथिला राजकुमारी थी, जैन धर्म। अब इसके बाद जैन धर्म से संबंधित कुछ शब्द है। जैन धर्म क्या बोलता है कि ज़्यादा किसी के साथ मिलिएगा तो लगाव पैदा हो जाएगा। लगाव कैसे पैदा होगा, तो लगाव आता है उधर से आकर घुसते जाता है। मतलब जितना बार मिलिएगा उतना बार लगाव आकर के घुस जाएगा। वो जो लगाव आता है ना, उसी को कर्म फल ही कहते हैं। जो बाउंडेशन में डालने वाला जो एक एलिमेंट है, उसी को ये बोलते हैं पुद्गल। पुद्गल कम्स एंड ज्वाइंट विथ यू, आपसे जुड़ जाता है। तो इसीलिए किसी से लगाव होगा तो फिर नहीं, दूर हुआ तो दुख होगा। तो इसीलिए पहले क्या करना होगा, लगाव को खत्म करना होगा। तो आने ही नहीं देना है, तो नहीं आने देना है, रोकना है। रोकना को संवर बोलते हैं। अब जो घुस गया उसको मारना है, उसको निकालना है, तो वो निर्जरा होता है। और जब एट लास्ट कोई फायदा नहीं, जब सब मोह माया खत्म होगा तो अब जी के क्या करेंगे, तो वही हो गया
संथारा या सल्लेखना, शरीर त्याग देना है। जब दिगंबर लोग अपना शरीर त्याग करते थे तो उसको सल्लेखना कहते थे, और जब श्वेतांबर लोग अपने शरीर का त्याग करते थे तो उसको संथारा कहा जाता था। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। हाँ, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म को पॉपुलर बनाया था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने। हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए, तो इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए अब मगध के उत्कर्ष से लेकर मौर्य